रमेश भाई, अब आते हैं ग्रोथ और महंगाई के टारगेट पर। वित्त वर्ष 2025 के लिए जस का तस रखा है टारगेट, कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन गवर्नर साहब कहीं न कहीं थोड़े कॉन्फिडेंट तो नजर आ रहे हैं। आगे आने वाली तिमाहियों के लिए ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ का टारगेट बढ़ा रहे हैं, महंगाई का टारगेट कम कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि आगे स्थिति ज्यादा साफ दिख रही है और कॉन्फिडेंट है? सो अनिल भाई, अगर हम FY 24 को देखें तो दुनिया की बड़ी बड़ी दिग्गज इंस्टीट्यूशंस ने ग्रोथ के एस्टिमेट चालू किए थे 6% हैंडल से, 6.5, 6.75, 6.25। RBI ने शुरुआत किया था 8% हैंडल पे। और जब FY 24 का ग्रोथ बाहर निकला तो 8.2% निकला। सारे के सारे लोग, पूरी मार्केट, पूरी स्ट्रीट, पूरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन RBI से बहुत पीछे थे ग्रोथ को एस्टिमेट करने के लिए। इस बार भी माहौल वैसा ही है। RBI का एस्टिमेट 7.2% है और लोगों के एस्टिमेट 6% हैंडल से चालू होकर मैक्सिमम 7% तक पहुंच रहे हैं। तो RBI पिछले साल भी ग्रोथ के मामले में मार्केट से आगे था और इस साल भी RBI ने ग्रोथ का टारगेट मार्केट से आगे रखा है। हमें बहुत खुशी होगी अगर RBI का ग्रोथ टारगेट अचीव हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आरबीआई ग्रोथ के मामले में भी दूरदर्शी है, ये मान सकते हैं। अब एक राय आपसे लेना चाहता हूँ। 3 नए मेंबर्स इस पॉलिसी से शामिल हुए हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। क्या कुछ बदलाव आगे आते हुए इन तीनों की सोच का असर पड़ेगा आगे आने वाली पॉलिसीज में? सो अनडाउटेबली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो भी मिनट हम पढ़ते हैं उसमें बड़ी बेझिझक डिस्कशन होती है और हर मेंबर अपने व्यू को बड़ी बखूबी एक्सप्रेस करता है। ये जो 3 नए मेंबर आए हैं उसमें से सौगतो भट्टाचार्य के साथ मैंने एक्सिस बैंक में काम किया था। बहुत ही लाजवाब आदमी है, बहुत सोचते हैं, समझ रखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारे जो MPC के मेंबर्स हैं वो बेझिझक अपनी राय RBI में प्रेजेंट करेंगे और फिर ये 6 लोग मिलके सही डिसीजन लेंगे। अब तक का अनुभव ऐसा ही रहा है। भारत एकमात्र प्रोबेबली ऐसी कंट्री है जिसने महंगाई को काबू कर लिया, लिक्विडिटी टाइट करके और इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, वेल बिफोर इट वाज नीडेड। एंड एट द सेम टाइम लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट एक्सेलरेटर और ब्रेक ऐसे चलाए कि GDP ग्रोथ आज भी मेजर इकोनॉमी में हाईएस्ट है। तो ये जो परफॉर्मेंस है RBI का वो विश्वास दिलाता है कि आने वाले समय में चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो वो लोग गाड़ी अच्छी तरह से चला लेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बैलेंस बनाकर आगे आरबीआई की कोशिश है पूरे चलने की।